हम आज आपको एक ऐसी जगह पे ले जाने वाले हैं जिसमें जो बीकानेर के एक तरीके से सबसे पहले जो शरण स्थली बनी थी, जिसको हम लोग अपनी अंतिम शरण स्थली बोलते हैं, शमशान बोलते हैं। वो पहला ऑफिशियल प्लेस जहाँ डेवलप हुआ, वहाँ की सैर आज हम लोग, वहाँ की एक यात्रा करेंगे। और वहाँ पर हम लोग आपको एक सती स्मारक भी दिखाएंगे कि सती शिलालेख किसको बोलते हैं। हमारे यहाँ बीकानेर में, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि बीकानेर के 30-40 किलोमीटर का जो परिक्षेत्र है, वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा शिलालेख हम लोगों को उपलब्ध होते हैं और उनमें हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो एक जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारे शिलालेखों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सती जो परंपरा थी भारत के अंदर, किसी भी बड़े व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, जिंदा ही। तो वो एक कुप्रथा के रूप में हमारे यहाँ प्रचलित थी, लेकिन उसको बाद में बंद कर दिया गया। तो उसका एक पहला फेज हम लोगों को, प्राइमरी फेज का एक प्रमाण जो है वो जहाँ दिखेगा, जहाँ हम लोग अभी आपको लेके चलेंगे, वो इलाका है संसोला तालाब के पीछे का, जहाँ पर मोहता कम्युनिटी, जो मोहता वैश्य कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो बीकानेर राज परिवार से कनेक्टेड थे, बीकानेर राज परिवार के लिए अनेक जो योद्धा थे जो युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार जब हुआ तो उनकी पत्नियों को भी उनके साथ वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और 1700 के बाद का कुछ शिलालेखों की जानकारी हम लोगों को मिलती है और वहाँ लगभग 10 से 12 ऐसे शिलालेखों के प्रमाण मिलते हैं। आज की तारीख में हम लोग देखेंगे संभवतः वहाँ 2 या 3 ही हैं, बाकी तो शायद नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं इतने सालों में। तो वहाँ एक आपको एक विशेष जानकारी मिलेगी। साथ ही वहाँ पर छतरियों के अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको दिखेंगे। तो एक छोटी सी यात्रा हमारी रहेगी, उसमें मैं आपको एक तो सती स्मारक के बारे में जानकारी दूंगा और एक बड़ा परिक्षेत्र जो बीकानेर स्टेट की तरफ से प्रोटेक्टेड था। एक चीज महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण रहेगी उस स्पेशल यात्रा के दौरान, इस बेल्ट में जो हमारा मारवाड़ का इलाका है, उसमें एक चीज देखी गई कि जितने भी शमशान थे वो तालाबों के पास थे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद एक शरीर को पवित्र करने की परंपरा रही है, स्नान करने की परंपरा रही है। तो जितने भी तालाब हम लोग देखते हैं बीकानेर में, उन बड़े तालाबों के पास हम लोगों को एक ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पर शमशान या अंतिम संस्कार किया जाता था। बाद में जब बीकानेर स्टेट ने अपनी तरफ से जो ऑफिशियल जो देवीकुंड कल्याण सागर में जो एक अंतिम शरण स्थली के रूप में एक इलाका तय किया, तो वहाँ पर भी एक बड़ा तालाब हम लोगों को देखने को मिलता है। तो वो एक अलग इशू है। लेकिन आज की जो हमारी यात्रा है स्पेशली सती स्मारक को लेकर, छतरियों को लेकर रहेगी और उसकी एक यात्रा हम लोग करेंगे। आइए उस यात्रा के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। आज हम लोग बीकानेर के सबसे पुराने तालाब, जिसको हम लोग सहस्त्रलाह बोलते हैं, संसोला बोलते हैं, विक्रम संवत 1572 1572 में बने इस तालाब का सर्वे करेंगे। ये आप देख रहे हैं। वैसे तो अभी इसमें क्रिकेट का मैच चल रहा है, लेकिन हम लोग इसकी ऐतिहासिकता पर चर्चा करेंगे। मौसम आप देख सकते हैं भी बहुत सुहाना है। और आज की इस यात्रा में हमारे साथ हैं इतिहास के विद्यार्थी अरुण कुमार बिस्सा। ये बिस्सा जी जो हैं, जितनी इनकी उम्र है लगभग इतने ही साल इनको इस मंदिर और इसके आसपास के इलाके में आते हुए हो गए हैं। तो आज इनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इनका सानिध्य हमें मिलेगा इस पूरे तालाब पर परिचर्चा करने के लिए। और साथ में आपको मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा। आप पीछे कुछ देख रहे हैं, छतरियाँ दिख रही हैं आपको। मारवाड़ के अंदर राजाओं की डेथ के बाद उनकी स्मृति में इस तरह के निर्माण होते थे, लेकिन जो राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो उनके यहाँ दीवान थे, चाहे उनके यहाँ फौज के अंदर ऊंचे ओहदों पर सैनिक थे, उनकी डेथ होने के बाद भी उनकी फैमिली की तरफ से भी इस तरह की छतरियाँ बनाई जाती थी। तो चूंकि राव बीकाजी 1545 में बीकानेर की स्थापना कर चुके थे और उनके साथ बहुत से
सेठ साहूकार भी उनके साथ आए थे और वो उनकी फौज के मुख्य किरदार हुआ करते थे, उनके साथ लड़ते थे। तो बहुत से ऐसे फौज से जुड़े हुए लोग थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो राजपूत नहीं थे, वो माहेश्वरी थे, बनिए थे। और उनकी याद में यहाँ पर बहुत सारी देवलियाँ, बहुत सारे जो शिलालेख हैं, उनकी छतरियाँ हैं, उनकी स्मृति में यहाँ बनी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उनके साथ उसमें जाएं। शेषा जी का सानिध्य मिलेगा हमें। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और भी साझा करूंगा कि इन छतरियों में जो ये शिलालेख हैं वो हमें क्या दिखाते हैं। बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं मौसम दो तरह का हो रहा है, धूप भी है और बारिश भी है। तो विशा जी हमारे साथ होंगे आज और इन छतरियों के बारे में, इन शिलालेखों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी यात्रा हम लोग शुरू करते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि ये जो पूरा परिक्षेत्र है, जिस तरफ हम लोग चारों तरफ छतरियाँ देख रहे हैं, ये उस दौर के अंदर जो राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे, चाहे दीवान थे, चाहे फौज के अंदर थे, उनकी स्मृतियों में अलग अलग तरह के शिलालेख, अलग अलग तरह की छतरियाँ बनाई गई। ये एक महिला की स्मृति में बनाया गया एक स्मारक है। उसमें भी दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूंगा। पेड़ के नीचे आ जाए हम लोग, बारिश हो रही है। ये पूरा परिक्षेत्र है, इसमें लगभग करीब करीब 10 से 12 के करीब शिलालेख मिलते हैं हम लोगों को। और वो तीन तरह के हैं। एक घाट के निर्माण से संबंधित हैं, जो घाट बने हैं। एक यहाँ पर जो राजाओं की डेथ हुई है उनके स्मारक हैं, और उसमें भी दो तरह के हैं। एक तो वो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए हैं, उनकी स्मृति में छतरियाँ बनी। और दूसरे वो थे जिनके साथ उनकी पत्नियां सती हुई, तो सती स्मारक भी हैं। मैं इस किताब के में जो डिटेल है उसको मैं एक शॉर्ट वेव में आपके सामने रख रहा हूँ। मोहता जसवंत 1723 विक्रम संवत का शिलालेख हम लोगों को मिलता है यहाँ पे। मोहता जयराम का, बागड़ी राम सिंह का, मोहता गोकुल चंद का, मोहता दयाल दास का और मोहता गुमान सिंह का। ये 1723 से लेके 1804 तक के बने हुए छतरियाँ हैं और स्मारक है, सती स्मारक हैं। इसमें एक स्मारक आपको मंदिर की, यहाँ पर एक काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसके पीछे भी एक शिलालेख मिलेगा जो लगभग 1857 विक्रम संवत का है। वो शिलालेख जो है वो मोहता भीम सिंह की पत्नी जैत कुंवर ने लगवाया था, वो सफ़ेद संगमरमर का है। उसके अलावा मोहता दामोदर दास का है जो 1867 का शिलालेख है। मोहता इंदर सिंह का है, वो विक्रम संवत 1886 का है। इसी तरह से इसी बेल्ट में जहां हम लोग खड़े हैं उससे हम लोग थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो वहां पर एक दक्षिण घाट है जो इस तालाब के उस तरफ का है, जहां भी हम लोग हम लोग आ रहे थे तो सीढ़ियों की तरफ हमने देखा था कि वहां पर एक महेश दास मोहता द्वारा निर्माण किया गया घाट के निर्माण का भी उल्लेख है। तो इस तरह से बहुत सारी छतरियाँ जो हैं वो आप यहाँ पर चारों तरफ देख रहे हैं, जो राजाओं की जो उनके रूलर थे, उनके जो सिपाही थे, उनकी डेथ होने के बाद उनकी याद में बनाई गई है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी और बहुत ही सामान्य, बिना किसी नक्काशी की, बिना किसी ताम झाम के, जैसे बाद में हम लोग देखते हैं बीकानेर राज परिवार की तरफ से जो छतरियाँ बनाई गई उसमें मिलती हैं। इसी बेल्ट में आप जब आगे आएंगे तो आपको इस तालाब के निर्माण से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ मिलेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसका लेख जो है वो अब जमीन में दब चुका है। मैंने आपको पहले भी एक शिलालेख दिखाया था जिसमें चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जो ये वर्गाकार से लेख है, स्तंभ होता है, जिसको हम लोग जल स्तंभ भी बोलते हैं, इसको नाग यष्टि भी बोलते हैं,
इसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, और इसके चारों तरफ 4 देवताओं का अंकन होता है। अब ये चूंकि इसमें चूना और बहुत सारा मटेरियल इस तरह से लगा दिया गया, आप देख सकते हैं इसमें चूना उसमें ऊपर लगा दिया गया है, तो लेख जो है वो जमीन में दब चुका है। इसके चारों तरफ 4 देवताओं का अंकन होता है। पूर्व की तरफ सूर्य का होगा, अपोजिट साइड में गणेश का होगा, एक तरफ करणी माता जो लोकल लॉर्ड है होगी, और एक तरफ इसके अंदर हनुमान जी का अंकन होगा। तो ये जो स्तंभ है ये इस तालाब के निर्माण की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत था, लेकिन प्रेजेंट के अंदर हम लोग इसके अंदर कुछ भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक हमारी आज की जो स्थिति है उसका आकलन हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये पूरा परिसर जो है वो एक तरीके से शमशान का हिस्सा मान सकते हैं हम लोग, जहाँ पर उनकी डेथ होने के बाद, राजाओं के रूलर्स की डेथ होने के बाद उनकी स्मृति में बनाया जाता था। एक शिलालेख जो है वो मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल जो है वो साझा करूंगा। बीकानेर में लगभग जो शिलालेख मिलते हैं वो करीब 6 तरह के मिलते हैं। 6 टाइप्स ऑफ स्टोन स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। एक ऐसा शिलालेख होगा जिसमें एक व्यक्ति घोड़े पे बैठा होगा और उसके सामने एक महिला खड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस राजा की, ये जो जिसकी समाधि है उसकी पत्नी जो उसके साथ सती हुई थी। तो ये जो लेख है वो सती स्मारक है, सती लेख जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सती लेख माना जाएगा। ये 1829, आप जानते हैं अंग्रेज गवर्नर जनरल थे 1829 में, उसने विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो जब से सती प्रथा पर रोक लगी उसके बाद जो हम लोग स्मारक देखेंगे उसमें राजा, उसकी पत्नी, इस तरह का कोई अंकन नहीं होगा। बीकानेर राज परिवार में उस तरह के शिलालेखों पर सिर्फ लक्ष्मीनाथ जी का अंकन मिलेगा आपको। लक्ष्मीनाथ जी चूंकि बीकानेर राज परिवार के इष्ट रहे हैं उनका अंक मिलेगा, लेकिन उससे पहले के जो लेख हैं उस पर आपको घोड़े पर सवार व्यक्ति जिसकी ये डेथ हुई है युद्ध के अंदर, और उसकी पत्नी, इसके अंदर जो आप ये अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये 1712 का जो लेख है जिस समय इसकी ये जो शिलालेख लगा हुआ है, और हमारे पास 1723 का है, सॉरी, और 1723 का जो लेख है मोहता जसवंत सिंह का है। ये मोहता जसवंत सिंह का ही लेख है जिसकी स्मृति में ये लेख बनाया गया। तो ये सबसे पुराना और सबसे पहला लेख माना जाएगा इस पूरे बेल्ट का। और ये आप इसके पीछे भी चलेंगे तब भी यहाँ पर हम लोगों को ये सारा का सारा सती स्मारक लेख है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा महत्वपूर्ण लेख हमें इस परिसर में मिला है, और एक ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक मंदिर का पार्ट है, जिसमें हो सकता है देवलियां हो सकता है किसी लेडी की डेथ होने के बाद उनकी पादुकाएं हो, क्योंकि महिलाओं की डेथ होती थी जब सती हो जाती थी तब तो उनका अंकन उसके लेख में कर दिया जाता था। लेकिन जब सती प्रथा का अंत बंद हो गई थी, सती प्रथा के बंद होने के बाद जब महिलाओं की डेथ होती थी और उनकी स्मृति में जब छतरियां बनाई जाती थी तो उन छतरियों में पादुकाएं बनती थी, पादुकाओं का अंकन होता था। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आप इसमें थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं का अंकन है जो एक तरीके से कृष्ण लीलाएं जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण बने हैं और कृष्ण के साथ बहुत सारी गोपिकाएं हैं। तो कृष्ण लीला का अंकन, ये बहुत सारे जो छतरियां हैं बीकानेर के अंदर, जो सेनोटॉप्स हम लोग जिसको बोलते हैं, उसके भीतर हम लोगों को इस तरह का अंकन मिलता है। ये प्राइमरी फेज का अंकन है, ये दुलमेरा पत्थर से बनी हुई छतरी है, और इसके अंदर ये भारवाहक के रूप में है। इसको हम लोग मंदिरों में जब जाते हैं तो हम इसको कीचक बोलते हैं। ये बेस, ये पूरा का पूरा बेस है। और चूंकि अभी हम लोग छतरी में खड़े हैं तो छतरी से जुड़ी हुई मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। ये जो 6 पिलर है ये वो उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। आप अगर पीछे देखेंगे तो आपको वहां पे 4 पिलर दिखेंगे। 4 पिलर का मतलब है कि वो कम ओहदे की महिला थी या पुरुष था जिसकी स्मृति में वो छतरी बनी है, ये उससे ऊपर ओहदे का था, इसलिए इसके अंदर 8, इसके अंदर 6 है। बीकानेर के अंदर 8, 16 और 64 पिलर की भी छतरियां मिलती हैं। आप अगर देवीकुंड सागर में या कल्याण सागर में जाकर छतरियां देखेंगे तो वहां पर आपको इससे भी बड़ी छतरियां मिलेगी और उसमें पिलर्स की संख्या ज्यादा मिलेगी जो उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये पूरा परिसर आप ये देख सकते हैं कि इसके पिलर की स्टाइल भी बदली है।
जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे हमारे यहाँ मुगल आर्किटेक्चर, राजपूत आर्किटेक्चर के साथ साथ ब्रिटिश आर्किटेक्चर का भी पदार्पण हुआ। तो जब ये मुगल आर्किटेक्चर और राजपूत आर्किटेक्चर का जो सम्मिश्रण था, और इसमें ये एक कमल के फूल की तरह का पोर्शन है जिसमें कमल का फूल खिलता है और उसके ऊपर ये पिलर निकला हुआ है, तो इस तरह का अंकन हम लोगों को इस पूरे बेल्ट में मिलेगा। तो अभी हम जिस परिसर में हैं वो बीकानेर के प्राइमरी फेज में जो लोग शहीद हुए, जो लोग युद्ध में मारे गए या जिनकी एज के बाद डेथ हुई, तो उनको जहाँ पर दफनाया गया, उनकी जहाँ पर स्मारक बने, तो ये बीकानेर के सिंसोलाव तालाब के पीछे का एक हिस्सा है। विरासत चैनल में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका आभार, और निरंतर आप इस तरह के नवाचार हमारे साथ देखते रहेंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए और हमें सजेस्ट करिए कि हम लोग और क्या नया कर सकते हैं। धन्यवाद।